हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, दुनिया खतरे में। पृथ्वी, जिस पर रहने वालों को अक्सर पृथ्वी से उत्पन्न सैकड़ों खतरों का सामना करना पड़ता है। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और अकाल कुछ ऐसे ही खतरे हैं जिनसे दुनिया का सामना होता ही रहता है। लेकिन पृथ्वी के ये खतरे कुछ ही हिस्सों को प्रभावित करते हैं, इसलिए वे दुनिया के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन इसके साथ पृथ्वी को कभी कभी ऐसे खतरों का भी सामना करना पड़ता है जो अंतरिक्ष से उत्पन्न होते हैं। और जब ऐसे खतरे दिखाई पड़ते हैं तो पड़ जाती है दुनिया खतरे में। संजय गुप्ता की पेशकश। आज भी दुनिया खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर एक उल्कापिंड बेहद तेजी से पृथ्वी से टकराने के लिए बढ़ रहा था। और यह सब इतना आकस्मिक हुआ था कि अंतरिक्ष पर नज़र रखकर पृथ्वी की रखवाली करने वाले विश्व भर के वैज्ञानिकों के भी हाथ पांव फूल गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि पृथ्वी को बचाने के लिए आखिर क्या किया जाए। लेकिन पृथ्वी का एक रखवाला ऐसा भी था जो पृथ्वी को बचाने निकल भी पड़ा था, और पृथ्वी के इस रक्षक का नाम था परमाणु। शुक्र है, समय रहते मुझे उल्कापिंड को ख़त्म करने का उपाय सूझ गया है, जो इस रॉकेट में बंद है, जिसे मैंने स्पेस रिसर्च सेंटर से हासिल किया है। और इसे और उसे इस रॉकेट में बंद करके इसलिए लाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष का यह वातावरण और बेहद तीव्र गति का घर्षण उसके शरीर को खरोंच भी पहुंचाए। उसके शरीर पर खरोंच लगने का मतलब है परमाणु के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, क्योंकि उसका नाम है शीना, जिसे परमाणु अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। जल्दी बाहर आओ शीना, हम उस उल्कापिंड के काफ़ी पास हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? इनकार में हिला शीना का सिर। गुड, अब मेरे इशारे ध्यान से समझो। तुम्हें अपनी मानसिक शक्तियों से धमाके करके उस उल्कापिंड को नष्ट करना है, क्योंकि अगर वह खत्म नहीं हुआ तो वह पृथ्वी से टकरा कर पृथ्वी को खत्म कर देगा। समझ गई? सारी बातों को अच्छी तरह समझ गई शीना तुरंत ही पृथ्वी को बचाने का प्रयास करने में जुट गई। अंतरिक्ष का वातावरण पहले कई हल्के और फिर एक बड़े धमाके से जगमगा उठा। हुर्रे, तुमने पृथ्वी को बचा लिया शीना, यू आर ग्रेट। शीना द्वारा किए गए इस चमत्कार से परमाणु ही नहीं, पृथ्वी का हर निवासी खुश था। वेल डन परमाणु, दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया तुमने। ये कमाल मेरा नहीं, शीना का है। जब मुझे आपने बताया कि उस उल्कापिंड में धमाका करके विस्फोट करने में आपको समय लगेगा, तभी मेरे मस्तिष्क में शीना का नाम कौंधा था। पृथ्वी को बचाने का तुम दोनों का यह प्रयास वर्षों तक याद रखा जाएगा, और इस प्रयास को सारी दुनिया में फैलाएगा हमारा टीवी चैनल, और इसे पेश करेगी ममता पाठक। ज़रूर करना, लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना रास्ता दीजिए कि मैं मिस शीना को उनके घर छोड़ूं, क्योंकि उस तरह भीड़ से घिरे रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता। शीना को लेकर उसके घर पहुंचा परमाणु। अच्छा शीना, चलता हूँ, फिर मिलूँगा। शीना को छोड़कर वापस चलने के लिए पलटा परमाणु। क्या जानता था कि शीना के चेहरे पर इस समय केवल हिंसा नजर आ रही थी, और उस हिंसा का शिकार तुरंत ही परमाणु हुआ। ये तुमने मुझे रोकने के लिए क्या किया शीना? अरे अरे, मुझे रोकने के लिए धमाका करने की क्या ज़रूरत थी? प्यार से बोल देती तो मैं रुक जाता। अरे, ये तुम्हारे मासूम चेहरे को क्या हुआ? हिंसा के भूत क्यों नाचने लगे उस पर? क्या हुआ तुम्हें? उफ, ब्रूम। ये धमाका ठीक परमाणु की टांगों के नीचे हुआ था। अगर वह पहले से ही तैयार ना होता तो उसकी जान उसके शरीर से निकल गई होती। अब परमाणु का क्रोध से चीखना लाजमी था। यह क्या बदतमीजी है शीना, मैं कहता हूँ रुको, वरना। ओह, ये तो रुक ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही है। अरे, ये शीना के मुंह से विचित्र सी घुर्राहट कैसे निकल रही है? क्या हुआ उसे? तुरंत ही परमाणु का माथा ठनका। शीना की हालत बता रही है कि उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन अभी तो ये अच्छी भली थी, एकदम से इसे क्या हो गया? मुझे शीना द्वारा किए जा रहे धमाके रोकने होंगे, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उसके द्वारा किए जा रहे धमाकों की भीषणता बढ़ती ही जा रही है। बड़ा, और ऐसा करने के लिए मुझे शीना के पास जाना होगा, ताकि मैं उसके मस्तिष्क की कोई नस दबाकर उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर सकूं। ओह नो, शीना तो मुझे अपने आसपास भी नहीं फटकने दे रही। इसका मतलब मुझे दूर रहकर ही उसे बेहोश करने का उपाय सोचना होगा, और उसके लिए परमाणु छल्ले और परमाणु रस्सी का प्रयोग करने की सोचना बेकार है, क्योंकि एक तो शीना उन्हें अपने पास तक पहुंचने से पहले ही धमाकों से नष्ट कर देगी, और दूसरा परमाणु छल्ले शीना की जान भी ले सकते हैं, और ऐसा हो ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। इसलिए मुझे शीना पर काबू पाने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता खोजना होगा। लेकिन क्या? एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे शीना को अपने पीछे लगाकर उस कोठी में ले जाना होगा, जहाँ एक प्रोफेसर की केमिकल लैब है। लैब छोटी ज़रूर है, लेकिन इसमें इतनी क्लोरोफॉर्म ज़रूर होगी कि इसे बेहोश कर सके। यह बेहोश हो चुकी है। अब मुझे इसे संभाल कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की ज़्यादा डोज इसके दिमाग के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। परमाणु तुरंत ही शीना को लेकर अस्पताल पहुँचा। उम्मीद है होश आने के बाद शीना की हालत सामान्य होगी, और वह बता सकेगी कि उसके साथ क्या हुआ था, क्यों वह एकाएक मेरे विरुद्ध हो गई थी। परमाणु की वह चिंता जल्दी और भी ज़्यादा बढ़ गई।
अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ बढ़ते उल्कापिंड को नष्ट करने के लिए परमाणु ने जो किया वह उसका पागलपन था। हालांकि भाग ने परमाणु का साथ दिया और विशीना की सहायता से उल्कापिंड को तोड़ने में सफल रहा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर वह असफल हो जाता तो जिस उल्कापिंड ने पृथ्वी से 4 दिन बाद टकराना था वो उसके प्रयासों से आज ही टकरा जाता। इसलिए यह समय खुश होने का नहीं बल्कि परमाणु को यह समझाने का है कि वह ऐसा पागलपन दोबारा कभी करने की सपने में भी ना सोचे, नहीं तो एक दिन उसकी वजह से सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन अभी जाइएगा मत। मैं ममता पाठक एक छोटे से ब्रेक के बाद स्पेस रिसर्च सेंटर में हुए भीषण तोड़फोड़ का नज़ारा लेकर फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। ये ममता को क्या हुआ? शीना की मदद से किए गए मेरे जिस कारनामे की पूरी विश्व प्रशंसा कर रहा है उसे ये ऐसा क्यों प्रचारित करी है जैसे वह मेरी कोई बहुत बड़ी भूल थी? और उसके चेहरे पर परमाणु के लिए ऐसे भाव क्यों थे जैसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत परमाणु से करती है? क्या हुआ उसे? अचानक टीवी ने एक बार फिर विनय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ओह, इस समय आप स्क्रीन पर किसी कॉलोनी में हुए झगड़े का नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान स्पेस रिसर्च सेंटर का दृश्य देख रहे हैं। और ये जो तोड़ फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं ये कोई अनपढ़ गंवारा लोग नहीं बल्कि देश के वे सम्मानित वैज्ञानिक हैं जिन पर देश को गर्व है। क्या इन्हें देखकर कोई गर्व कर सकता है? क्या ये सब देखकर कोई सोच सकता है कि ये जगह कुछ घंटों पहले स्पेस रिसर्च सेंटर थी? लेकिन ये सब इन्होंने क्यों किया? क्या वे अपने पूरे होशोहवास में रहकर ऐसा कर सकते हैं? इनके साथ साथ मेरे मस्तिष्क में कुछ और सवाल भी हैं, लेकिन उन सबका जवाब पाने के लिए मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। परमाणु के लिए विस्फोटक थी अगले दिन की सुबह। ये तुम क्या कह रहे हो परमाणु? मैं भला तुम पर हमला क्यों करूंगी? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। और इट्स इम्पॉसिबल कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट बनाकर टीवी पर प्रसारित करूं। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, कल तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया था और ये तुम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर आसानी से पता लगा सकती हो। कमाल है, इन दोनों को कुछ भी याद नहीं है। शीना भी एकदम सामान्य और ममता भी। लेकिन अगर आज सब कुछ सामान्य तो कल क्या हुआ था इन दोनों को? स्पेस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों का भी वही हाल था। ये सब हमने किया? हो ही नहीं सकता। ओह, इन्हें भी कुछ याद नहीं। इसका मतलब शीना और ममता की तरह ये सब भी कल की हर घटना को भूल चुके हैं। लेकिन क्यों? कल इन्होंने क्यों वैसी हरकत की और आज ये क्यों भूल गए? क्या हुआ था इन्हें? क्या चक्कर है ये सब? सवालों के भंवर में फंसा परमाणु का मस्तिष्क अचानक उस आवाज़ पर चौंका। परमाणु, मधुबन चौक पर लगे फ़ोन फेयर में बहुत भारी गड़बड़ हो रही है, तुरंत वहाँ पहुँचो। ओके प्रोबोट, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। मधुबन चौक पर स्थित फन फेयर में। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो छोटे बड़े सभी तबाही बचाने पर तुले। क्या हुआ इन्हें? रुक जाओ! अपनी पूरी शक्ति से अलग पाड़कर चीखा परमाणु। परमाणु की चीख का तुरंत असर हुआ। सभी हाथ ठिठक गए और सभी गर्दनें परमाणु की तरफ घूमी। और अगले ही पल परमाणु की आंखों के सामने आया वह आश्चर्यजनक दृश्य। ओ नहीं, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी मेरी तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? जवाब ऐसे मिलेगा यह परमाणु ने नहीं सोचा था। ओह, ये तो सभी मुझ पर हमला करने को उतारू हैं। सभी बच्चे जवान मुझे मार देना चाहते हैं, मगर क्यों? अपने इस सवाल का जवाब मुझे तभी मिल सकता है जब मैं इन्हें रोक दूँ, और उसके लिए मुझे ये तरीका अपनाना होगा। माफ़ करना नन्हे दोस्तों, तुम्हारे साथ मुझे सख्त रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। अपनी परमाणु रस्सी की मदद से उस भीड़ को रोकता परमाणु अभी पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाया था कि उस भीषण बाण ने उसके शरीर के हर जोड़ को हिला दिया, जिसे करने वाले को अच्छी तरह पहचानता था परमाणु। ये तो हैमर है। हैमर? मैंने इसका फ़ोटो पुलिस फाइल में देखा है। ये राजनगर वह कुख्यात अपराधी हैमर है जिसे सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील ने जेल पहुंचाया था। लेकिन ये जेल से कैसे छूटा? और ये यहाँ दिल्ली में अचानक मुझ पर हमला करने कहाँ से आ गया? उफ, मुझे अपने मस्तिष्क से सवालों को अलग करके इस पर ध्यान देना होगा, वरना भड़ाक, ये मेरी हड्डियों को मेरे शरीर से अलग कर देगा। परमाणु ने हैमर की तरफ उछाल दी परमाणु रस्सी, लेकिन बेकार साबित हुआ परमाणु का व्यवहार। ओह, गजब का हैमर चलाने वाला है ये। हैमर को अपने चारों तरफ पवन चक्की के पंखे की तरह ऐसे घुमा रहा है कि परमाणु रस्सी उसके पास फटक भी नहीं रही। मुझे उस पर परमाणु ब्लास्ट करने होंगे। परमाणु छल्ले छोड़ने के लिए बेल्ट की तरफ बढ़ा। परमाणु का हाथ अचानक रास्ते में ही रुक गया। नहीं, मैं यहाँ परमाणु छल्लों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ब्लास्ट से यहाँ मौजूद बच्चों पर भी असर पड़ेगा। हैमर के साथ अन्य भी घायल हो सकते हैं। मुझे इसे हाथों से ही काबू करना होगा। परमाणु ने जैसे ही हैमर के पास पहुंचने की कोशिश की वैसे ही हैमर ने उसका दिमाग घुमा दिया। चांद तारे नाच उठे परमाणु की आंखों के सामने। कड़ाक! उफ! उसके पास जाने की कोशिश करना अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलना है। अब मैं समझा इंस्पेक्टर स्टील को इसे गिरफ्तार करने में क्यों अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी थी। कहर आता है इसका हथौड़ा, और इसके हथौड़े का ये कहर जारी रहेगा अगर मैंने इसे जल्दी काबू में नहीं किया। लेकिन इसे काबू में करने के लिए करूँ क्या? परमाणु, मुझे भी बचाओ। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं नन्हा जादूगर फ्रेंडी अपने सर्कस ग्रुप के साथ इस फन फेयर में जादू दिखा रहा था। अचानक यहाँ लोगों ने हंगामा कर दिया। बाकी सब तो भाग गए, लेकिन मैं यहाँ फंस गया। जादूगर? तुम जादूगर हो? लगता है भगवान ने तुम्हें यहाँ मेरे लिए फंसाया है। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा दोस्त, पहले तुम मुझे बताओ
तुम नाम के ही जादूगर हो या कुछ जादू वादू भी कर लेते हो? नन्हे जादूगर फ्रेंडी के विषय में जानने और उसके रोचक जादुई कारनामों को देखने के लिए पढ़े राजकमिस के अनुपम भेंट बाल मासिक पत्रिका फैंग। बहुत अच्छा जादू कर लेता हूँ मैं। तुम पर जादू करके दिखाऊं? तुम्हें जादू तो किसी और पर करना होगा, मैं तो सिर्फ देखूंगा। बस अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। परमाणु जल्दी जल्दी उसे कुछ समझाने लगा और फिर एक पल बाद ही, एक बच्चे के बल पर बहुत बड़ी बाजी खेलने के लिए एक बार फिर मैं हैमर के सामने आया हूँ। मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या यह नन्हा जादूगर वह करने में सफल हो भी जाएगा? मैं जो चाहता हूँ, वाह! अचानक चिंता की जगह परमाणु की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई, क्योंकि नन्हे जादूगर ने अपने जादूगिरी से वह कमाल दिखाया था जिसे परमाणु की शक्ति नहीं कर पाई थी। सम्मोहित कर दिया था फ्रेंडी नाम के उस नन्हे जादूगर ने हथौड़े को, उस शातिर खिलाड़ी को। हथौड़ा एक तरफ फेंक दिया था उसने, और अब बकरी की तरह भोला बनकर एक तरफ खड़ा था। वाह मेरे जादूगर, वाह! तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा ये बता, तुझे डर तो नहीं लगा? डर कैसा परमाणु, जिसका सुपर हीरो हो वह भला ऐसी मुसीबत परमाणु जिसका सुपर हीरो हो वह भला ऐसी मुसीबतों से कहाँ डरता है? गुड, बड़े होकर खूब नाम कमाओगे। अब ज़रा तुम भी यहाँ से भागकर अपने माता पिता के पास पहुँचो, मैं ज़रा हैमर को देखता हूँ। ओके। नन्हे जादूगर ने परमाणु से हाथ मिलाया और फिर फन फेयर के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि परमाणु हैमर की तरफ पलटा। बता हैमर, तू राजनगर से दिल्ली कैसे आया और तूने मुझ पर हमला क्यों किया? छूटने के लिए झटपटा उठा हैमर। छूटने की कोशिश करना बेकार है हैमर, मेरे सवालों का जवाब तुझे देना ही होगा। अरे! अचानक आश्चर्य से बढ़ता चला गया परमाणु का चेहरा। सामने का दृश्य आश्चर्यचकित कर देने वाला था। आह! चमकीले कणों की एक मोटी लकीर न से हैमर के मुंह से बल्कि वहां मौजूद हर उस शख्स के मुंह से निकलने लगी जो थोड़ी देर पहले परमाणु की जान लेने पर उतारू थे। जल्दी वे सभी लकीरें एक जगह इकट्ठी होकर एक दूसरे से गड़बड़ होने लगी और परमाणु की फटी फटी आंखों के सामने धारण करने लगी एक ऐसा रूप जो कल्पना की हर उड़ान से बढ़कर था। ओह! तेरे हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे शैतान। हम यानी उस चमकीले ग्रह के सूक्ष्म निवासी जिसे तूने नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हारा ग्रह नष्ट किया? हाँ, याद कर कुछ समय पहले ही पृथ्वी की तरफ बढ़ते हमारे ग्रह को तूने नष्ट कर दिया था। हालांकि हमारा ग्रह अगर तुम्हारी पृथ्वी से टकरा भी जाता तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ग्रह हमारे जैसे सूक्ष्म असंख्य प्राणियों से बना है। उसकी चट्टानों से सदा हम जैसे असंख्य प्राणी चिपके रहते हैं। तुम्हारी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर हम सब बिखर जाते, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में तुमने इस बात की जांच करनी आवश्यक नहीं समझी और उस ग्रह को विस्फोट से उड़ा दिया। और ऐसा करके तुमने हमारे ग्रह के असंख्य सूक्ष्म प्राणियों को अंतरिक्ष में भटकने के लिए विवश कर दिया। तब हमने ठान ली कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें समाप्त करने के पश्चात सभी मनुष्यों को समाप्त करके पृथ्वी को ही अपने रहने का स्थान बनाएंगे। इसलिए हम तुम्हारे साथ ही पृथ्वी पर आ गए। क्योंकि तुम्हारे अत्यंत सूक्ष्म शरीरों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम मनुष्यों का शक्ति से मुकाबला कर सके, इसलिए हमने तुम्हें और तुम्हारी मनुष्य जाति को मनुष्य द्वारा ही समाप्त करने की योजना बनाई। और ऐसा करने के लिए हमने एक मनुष्य के शरीर में हजारों की संख्या में प्रवेश करके उसके मस्तिष्क पर काबू पाकर उसे अपने अनुसार इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। हालांकि हम एक ही दिन के लिए कर पाते, लेकिन फिर भी किसी एक मनुष्य से अपना मन चाहकार करवाने के लिए एक ही दिन काफ़ी है। ओह! इसका मतलब तुम एक दिन के बाद अपने शिकार मनुष्य के शरीर से निकाल कर किसी दूसरे शरीर पर कब्जा कर लेते हो? हाँ, और ऐसा हम तुम्हारे शरीर के साथ भी करते अगर तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड न दौड़ रही होती। उसी के रहते हम तुम्हें समाप्त कराने के लिए दूसरे मनुष्य का इस्तेमाल करना पड़ा। ओह! मेरी पोशाक के सर्किट में दौड़ती इलेक्ट्रिक फील्ड ने आज मुझे इन्हीं शैतानों से बचा लिया। देखा, जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी थी और ऐसा करने में मैं अनजाने में तुम्हारा ग्रह नष्ट कर बैठा। इसका मुझे खेद है। उफ़! तुम्हारे खेद करने से कुछ नहीं होगा। अब तो जो होगा वह तुम्हारे और तुम्हारे ग्रहवासियों के खत्म होने से होगा। अगर तुमने यही बात ठान ली है तो मैं तुम्हारा यह मंसूबा कभी सफल नहीं होने दूंगा। ओह! मेरा हाथ तो इसके शरीर में ही फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों चींटियां मेरे हाथ से चिपट गई हों। अगर मैंने तुरंत ही अपना हाथ बाहर नहीं खींचा तो ये सूक्ष्म ग्रहवासी मेरा हाथ खा जाएंगे। उफ! अगर कुछ क्षण और हाथ इस शरीर के अंदर रहता तो सचमुच कंकाल बन गया होता। अब मुझे उसके पास जाकर उस पर वार करने की गलती भूल कर भी नहीं करनी। दूर रहकर ही उन पर वार करना होगा। लाखों सूक्ष्म शरीरों से मिलकर बने हुए शरीर, बड़े शरीर से परमाणु रस्सी सिर से पांव तक लिपट गई, लेकिन लिपटी नहीं रही, क्योंकि वह एक बड़ा शरीर लाखों सूक्ष्म शरीरों में बंट गया। ओह! परंतु परमाणु हतप्रभ उन्हें देखता रह गया। फिर उसे नजर आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा। ओह! कुछ पलों में ही वह गजब हो गया। सभी सूक्ष्म ग्रहवासियों ने मेरे शरीर के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर मुझे बेहद तेजी से एक ऐसी कैद में कैद कर दिया जिससे कुछ पलों बाद निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ऊपर जो छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है सूक्ष्म ग्रहवासी उसे भी बंद कर देंगे।
मेरे पास कुछ फल हैं और इन कुछ फलों का मुझे तुरंत ही फ़ायदा उठाना चाहिए। बेल्ट का स्विच दबाकर परमाणु तुरंत ही ट्रांसमिट होने के लिए कणों में बदला, लेकिन मैं वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता उससे पहले ही सभी सूक्ष्म ग्रहवासी एक झटके से अलग हुए और परमाणु के कणों से मिलते चले गए। दूसरे ही क्षण कणों में बटे परमाणु को सुनाई दिया वह ठहाका, हा 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 हा। ट्रांसमिट होने के लिए सूक्ष्म कणों में बदल कर तूने अच्छा नहीं किया। अब तू कभी भी अपना शरीर हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर तेरे कणों से मिल गए हैं। अब हम कभी तुझे तेरा शरीर हासिल नहीं करने देंगे। हमारे बीच फंस कर समाप्त हो जाएगा तू, हा 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 हा। ओह, सचमुच ये सूक्ष्म प्राणी मेरे शरीर के कणों को आपस में मिलने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे जल्दी अपने आप को इनसे अलग करना होगा, वरना मैं सचमुच खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपने आप को इनसे अलग करूं तो कैसे? रास्ता जल्दी सूझ गया। मैं महसूस कर रहा हूँ कि सूक्ष्म ग्रहवासियों के शरीर मेरे शरीर के कणों से भारी हैं। अपने कणों को इनके शरीर से अलग करने का एक रास्ता सूझा है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने कणों में बटे शरीर को लोगों को गर्मी से बचाने के लिए लगे उस हाई स्पीड फैन की तरफ ले जाना होगा। सूक्ष्म शरीर के कणों में शामिल होने की वजह से ये थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर मैंने खुद को खत्म होने से बचाना है तो मुझे इस कठिन काम को आसान बनाना ही होगा। अपनी कणों में भरी इंसानी शक्ति का हर कण लगाकर परमाणु खुद के कणों और उन सूक्ष्म शरीर के मालिकों को हाई स्पीड फैन के सामने खींच कर ले जाने में सफल हो गया। फैन की तेज़ हवा परमाणु के शरीर के कणों को उड़ा कर ले गई और परमाणु ने तेज़ी से अपने कणों को जोड़कर अपना शरीर प्राप्त किया और तेज़ी से वहाँ से उड़ चला। यहाँ रहकर इनसे पार पाने की कोशिश करना बेकार है। इनसे निपटने का मुझे एक तरीका सूझा है और उसके लिए मुझे स्पेस रिसर्च सेंटर जाना होगा और तलाश करना होगा उस रॉकेट को जिसमें मैं शीना को लेकर अंतरिक्ष में गया था। वह रहा, लेकिन क्या मुझे इसमें वह चीज़ मिलेगी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? मिल गई। अब मैं उस सूक्ष्म शरीर धारक ग्रहवासियों से धरती को छुटकारा दिला सकता हूँ। कुछ देर बाद ही परमाणु एक बार फिर उन नन्हे दुश्मनों के सामने था। अच्छा हुआ जो तू भागने के बाद एक बार फिर वापस हमारे सामने लौट आए, वरना तुम्हें ढूंढने के लिए हम तुम्हारे साथी मनुष्य के मस्तिष्कों पर कब्जा करके उस स्थान पर भयंकर तबाही मचा देते। अब ये तबाही वगैरह की बातें छोड़ो छोटे शैतानों, और वापस अपने अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करो। इन चट्टानी टुकड़ों में समाकर जो तुम्हारे ग्रह के टुकड़े हैं, इन्हीं में समाकर तुम उस रॉकेट में गिरे थे और पृथ्वी पर आए थे। नहीं। परमाणु के उन चमकीले चट्टानी टुकड़ों के सामने आते ही वातावरण में एक चीख गूंज उठी, और वह चीख उन लाखों सूक्ष्म शरीर वाले ग्रहवासियों की सम्मिलित चीख थी जो उन चट्टानी टुकड़ों की तरंगों में फंसकर तेजी से उनमें समाते जा रहे थे। नहीं, ये नन्हे दुश्मन इन्हीं चट्टानी टुकड़ों के वश में आ सकते थे। ये बात मुझे तब सूझी जब इन्होंने बताया कि उनके ग्रह की चट्टानों में समाकर भी रहते थे। तब मुझे ख्याल आया कि निर्वात से भरे अंतरिक्ष में वे अपने ग्रह की चट्टानों में तभी रह सकते थे जब उन चट्टानों में उन्हें खींच लेने और अपने से चिपकाए रखने की कोई विशेष शक्ति हो। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ ही पृथ्वी पर पहुंचे। मुझे ख्याल आया कि वे हमारे साथ तो उसी रॉकेट में ही आ सकते हैं। इनके सबसे पहले शिकार शीना, ममता और रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक ही थे, और भगवान का शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ। अब मुझे इस चट्टानी टुकड़ों में बसी इस माइक्रो डेथ को वहीं छोड़ना है जहाँ से वह आई थी। जल्दी उस माइक्रो डेथ को अंतरिक्ष की गहराई में दफन करके वापस लौट पड़ा परमाणु। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक डरपोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।